हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 3 जुलाई 2024 और आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो कंप्यूटर बेस सीबीटी एग्ज़ाम है उसकी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। तो आइए देखते हैं कि जो कंप्यूटर बेस सीबीटी कम ओएमआर मोड का जो प्रश्न पत्र होगा उसमें क्या क्या दिशा निर्देश प्रदान किए हैं, डिटेल में चर्चा करेंगे इन सब दिशा निर्देशों पे। आप सबको पता है कि आगामी समय में जो परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं उन भर्ती परीक्षाओं में सीबीटी कम ओएमआर मोड के माध्यम से परीक्षा करवाया जाना बोर्ड द्वारा प्रस्तावित है। इसमें होगा क्या, कंप्यूटर पे आपको पेपर दिखाई देगा ऑन स्क्रीन पे, और उस स्क्रीन पे जो पेपर दिखाई देगा उसके लिए आपको ऑफलाइन ओएमआर सीट दी जाएगी। ऑफलाइन ओएमआर सीट में आपको अपने गोले भरने हैं। तो ये कंप्यूटर बेस्ड जो ऑफलाइन ओएमआर सीट का एग्ज़ाम है वो ये हैं। और सीबीटी कम ओएमआर परीक्षाओं के संबंध में अभ्यर्थियों को निम्नानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे। उक्त परीक्षाओं के प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट तथा स्वयं की एसएसओ आईडी से डाउनलोड करने के दिनांक व समय परीक्षा दिनांक से पूर्व सूचित कर दिया जाएगा। तो ये पहले की एक परंपरा है। पहले किसी ज़माने में एडमिट कार्ड भेजे जाते थे पोस्ट द्वारा, अब वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाते हैं। अभ्यर्थी उसका प्रिंट लेता है और प्रिंट लेने के बाद वो उस एग्ज़ाम में बैठता है। दूसरा है, उम्मीदवार को हॉल टिकट या ई प्रवेश पत्र में अंकित रिपोर्टिंग समय परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना उचित होगा। 2 घंटे पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना चाहिए, ये गाइडलाइंस में लिखा है। उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा समय से 1 घंटे पहले गेट हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। यानी 1 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर के गेट बंद हो जाएंगे। उसके बाद में सीटिंग अरेंजमेंट में कंप्यूटर लैब या ब्लॉक को सुनिश्चित कर लें। आप देख लें कि आपकी जो सीट हैं, जो डेस्क हैं वो प्रॉपर वही हैं, कोई दूसरी सीट पे आप नहीं बैठें। प्रवेश पत्र पर फोटो आईडी के साथ सत्यापन के बाद अभ्यर्थी केंद्र में प्रवेश करके अपने लैब की तरफ जाएं। ये जो नॉर्मल प्रोसेस हैं, अपन एग्ज़ाम देने जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आप अपना रोल नंबर चेक कर लें, टर्मिनल नंबर नोट कर लें, अनुवीक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण कर लें और लैब में अभ्यर्थी अपने फ़ोटो बायोमेट्रिक रजिस्टर करावें। तो जितने भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने जाएंगे उनके फ़ोटो बायोमेट्रिक्स से उनकी अटेंडेंस नोट होगी। अभ्यर्थी को वीक्षक के द्वारा यूजर आईडी व पासवर्ड दिया जाएगा। एक बार बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूर्ण होने पर अभ्यर्थी सिर्फ परीक्षा समाप्त होने पर ही कंप्यूटर लैब छोड़ सकता है। आप जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है अपनी कंप्यूटर लैब नहीं छोड़ेंगे। एक बार अगर आपका जो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन है फ़ोटो वाला वो हो गया है तो वीक्षक के कहने पर अभ्यर्थी अपने स्वयं के यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर मॉक टेस्ट लॉगिन बटन पर क्लिक कर मॉक टेस्ट दिया जा सकता है। यानी आपको किस प्रकार एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है इसका एक मॉक टेस्ट मॉड्यूल भी बनाया गया है। सबसे पहले आपको उस मॉक टेस्ट मॉड्यूल पे क्लिक करना है। तो वीक्षक की अनुमति ज़रूरी है इसके लिए। अगर आपको कोई किसी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्टाफ या इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा दी गई मॉक टेस्ट का मूल्यांकन नहीं होना है। तो मॉक टेस्ट का कोई मूल्यांकन नहीं होता है और सिंपल सी बात है। लैब के वीक्षक द्वारा अभ्यर्थी को ओएमआर सीट उपलब्ध करवाई जाएगी, क्योंकि ओएमआर सीट ऑफलाइन होगी तो वो वीक्षक उपलब्ध करवाएगा। जरूरी प्रविष्टियां जैसे आपका रोल नंबर है, आपके सिग्नेचर हैं, आपके पेपर का जो सीरियल नंबर है, वो सारी चीज़ें आप आराम से भर लें। उम्मीदवार को इन्विजिलेटर की उपस्थिति में अटेंडेंस सीट पर हस्ताक्षर करना होगा तथा उसमें निर्धारित स्थान पर हिंदी के दिए हुए वाक्यों को अपनी हस्तलिपि में दर्ज कर हस्ताक्षर करना होगा। यानी आपको एक सैंपल भी देना होगा सेंटेंस का, कि फ्यूचर में अगर कोई डमी कैंडिडेट की आशंका रहती है तो वो उससे दोबारा वही चीज़ लिखवा के चेक कर सकते हैं उसकी हैंडराइटिंग, क्योंकि हैंडराइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो कभी मैच नहीं करती है 100%।
ले वीक्षक द्वारा कहने पर यूजर आईडी पासवर्ड का प्रयोग कर अभ्यर्थी एग्जाम लॉगिन बटन पर क्लिक करें। लॉगिन के पश्चात स्क्रीन में प्रदर्शित टेस्ट बुकलेट नंबर को ओएमआर शीट में ध्यानपूर्वक टेस्ट बुकलेट नंबर के स्थान पर अंकित करें। जैसे अपन पेपर को देखते हैं, टेस्ट बुकलेट नंबर आता है, उसके ऊपर बारकोड के साथ में उसको भरना है। बुकलेट नंबर का ओएमआर शीट में अंकित करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर ये आप अंकित नहीं करेंगे तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं हो पाएगी। फिर है सीबीटी परीक्षा की गाइडलाइंस व टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़कर अभ्यर्थी आई एग्री बटन पर क्लिक कर वेटिंग स्क्रीन में जाएं। इस स्क्रीन में परीक्षा शुरू होने के समय का काउंटडाउन, उल्टी गिनती वो चलती रहेगी। फिर परीक्षा शुरू होने के समय परीक्षा के प्रश्न स्वतः ही कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थी प्रश्न को पढ़कर उसका जवाब अलग से दी हुई अपनी ओएमआर शीट में अंकित करें। परीक्षा सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर पर उत्तर देने का कोई प्रावधान नहीं है, यानी ऑनलाइन किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता, आपको ऑफलाइन ही देना है। अभ्यर्थी ध्यान दें कि कंप्यूटर स्क्रीन पर एक समय पर एक ही प्रश्न प्रदर्शित होगा। ये कहीं न कहीं एक ड्रॉबैक है पेपर का, कि उससे क्या होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम लगता है। आप एक बार में एक ही क्वेश्चन देख पाते हैं, फिर आपको अगर वही क्वेश्चन दोबारा देखना है तो आपको रिवर्स डायरेक्शन में दोबारा जाना पड़ता है उसी क्वेश्चन पे। इसीलिए कंप्यूटर पे जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें कैंडिडेट को परीक्षा देने में प्रॉब्लम आती है। शेष परीक्षा अवधि कंप्यूटर स्क्रीन पर हमेशा प्रदर्शित होती रहेगी। ये एक अच्छी बात है कि आपको जो टाइम है, आपका कितना टाइम बचा एग्ज़ाम में, वो आपको दिखाई देता रहेगा। परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए ओएमआर उत्तर पत्रक पर 5 विकल्प, जैसा ऑफलाइन होता है वैसे ही दिए हुए हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है तो आप 5वां गोला जरूर भरें, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी इस बार भी जूनियर अकाउंटेंट में, सूचना सहायक में और कई एग्ज़ाम के जो परीक्षा परिणाम आए हैं उनमें अपात्र पाए गए हैं। आपको नीले बॉल पेन से भरनी है अपनी ओएमआर शीट। अगर 5वां गोला आप नहीं भरते हैं तो उसका 1/3 अंक काट लिया जाएगा। 10% से अगर अधिक गोले खाली रह गए तो आपको परीक्षा के लिए अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई एक विकल्प गोला भरा है या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जो ऑफलाइन में भी दिया जाता है। परीक्षा अवधि समाप्त होने पर स्वतः ही स्क्रीन बंद हो जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा अवधि समाप्त होने पर वीक्षक को अपनी ओएमआर शीट को सौंपना अनिवार्य है। जैसे एग्जाम खत्म होता है, ओएमआर शीट सौंप दी जाती हैं। ओएमआर शीट वीक्षक को उपलब्ध कराने के बाद अभ्यर्थी फिर से अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करके लैब छोड़ सकते हैं। एग्ज़ाम में वेरिफिकेशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करवाया जा रहा है। दिव्यांगजन परीक्षार्थी जिन्हें बोर्ड के निम्नानुसार दी सुविधाओं में श्रुत लेखक की आवश्यकता है, ऐसे अभ्यर्थी केंद्र अधीक्षक को परीक्षा के 3 दिन पूर्व आवेदन पत्र और सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे तथा केंद्र अधीक्षक उसका भौतिक रूप से देखकर तथा प्रमाण पत्र के आधार पर जांच कर निम्नानुसार श्रुत लेखक उपलब्ध करवाएंगे। यानी केंद्र अधीक्षक की जिम्मेदारी है कि श्रुत लेखक वो उपलब्ध करवाएंगे। दे अतिरिक्त समय चाहने पर 20 मिनट प्रति घंटे के हिसाब से दिया जाएगा। परीक्षा प्रश्न पत्र का मास्टर प्रारूप परीक्षा समाप्त होने के बाद अगले 2 दिन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि अभ्यर्थी पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने स्तर पर रिव्यू कर सके। इसके अंदर चेतावनी दी गई है कि परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के किसी झांसे बेखबर में नहीं आए। परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार या विचार न करें, क्योंकि ये यहाँ पे बात ध्यान देने योग्य है कि आप इस प्रकार की कोई गतिविधि में लिप्त ना हो, क्योंकि अगर आप इस गतिविधि में लिप्त पाए जाते हैं, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यादेश अधिनियम 2022 और संशोधन अधिनियम 2023 के अनुसार 10 लाख से अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 वर्ष से अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। और आगे के एग्जाम में आपको डीबार भी कर दिया जाएगा। ये क्रम संख्या 19-20 में अंकित ABCDE के स्थान पर 1 2 3 4 5 अंकित किया हुआ है। इस प्रकार ये मेजर जनरल आलोक राज के सिग्नेचर से आज सारी गाइडलाइंस जारी हुई हैं। तो आपको एग्ज़ाम में बैठने से पहले इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम परीक्षा सेंटर पर देरी से पहुंचते हैं, और मैंने ऐसे कई अभ्यर्थियों को देखा है जो सही समय पर नहीं पहुंचने के कारण ही परीक्षा से वंचित हो जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए 1 घंटे का टाइम लिखा है, तो आप 2 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाएं, ताकि आप आराम से परीक्षा दे सकें, किसी हड़बड़ाहट में ना रहें, और किसी भी प्रकार के जो भ्रामक प्रचार हैं सोशल मीडिया पे उसमें संलिप्त ना हो, नहीं तो आपके लिए महंगा पड़ सकता है। तो ये सीबीटी कम ऑफलाइन मोड जो एमआर सीट का एग्ज़ाम था, इसके बारे में अपन ने चर्चा की। आप एग्ज़ाम देने से पहले इन सब चीज़ों का अध्ययन ज़रूर करें। थैंक यू। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।